तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। बबल, जल्दी से आ जाओ। चलो थोड़ा सा पढ़ लो पहले। बबल, थोड़ी देर के लिए पढ़ लो प्लीज, कम ऑन। ये ना किताबें मैं पहले पढ़ चुका हूँ। अच्छा, तो फिर तुमने पढ़ना क्यों छोड़ा? वो मैं भूल गया। अच्छा ये बताओ, कौन पढ़ाता था? हम हशमत अंकल। और उन्होंने क्यों छोड़ा पढ़ाना? वो ना भाई ने ना उनको बड़ी बड़ी ना गालियां दी थी। क्या, तैमूर ने? हाँ, वही तो भाई है मेरे। अच्छा बबल, अब से तुम रोज मुझसे पढ़ोगे, ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो ना भाई तो आपको गालियां भी नहीं दे सकते, बड़ा मजा आएगा। अच्छा चलो अब सीरियसली पढ़ना स्टार्ट हो जाओ। अच्छा पढ़ाओ। पढ़ाओ नहीं, पढ़ाएं। अच्छा पढ़ाएं आप। चलो स्टार्ट। ये डॉल्फिन है। ये डॉल्फिन है, डॉल्फिन। तुमने कहाँ देख लिया डॉल्फिन को? इसको ना टीवी पे देखा था। इसको ना पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे थे और ये कह रही थी हाँ हाँ मैं डॉगी हूँ, मैं डॉगी हूँ। अच्छा सीरियस हो जाओ, ठीक है? स्टार्ट। नहीं ये नहीं, ये बुक। हाँ ये इसे ना इसे डोनट कहते हैं। वाओ वेरी गुड। और ये क्या है? PASTA, पास्ता। वाओ। और ये क्या है? PANCAKE, पैनकेक। और ये? ये ना केक है, केक। इसको ना मैंने अभी ना मैंने फ्रिज में देखा था। इसको मैं खा के आ जाऊं? नहीं, पहले पढ़ाई खत्म करो फिर खाना। नहीं, पहले मैं केक खाऊंगा फिर पढ़ूंगा। नहीं बबल, अभी सीरियसली पढ़ लो फिर खा लेना केक। नहीं, मैं सच्चा पढ़ूंगा, लेकिन पहले केक खाऊंगा। पहले पढ़ूंगा, नहीं पहले खाऊंगा फिर पढ़ूंगा। पहले खाऊंगा फिर पढ़ूंगा। पहले खाऊंगा फिर पढ़ूंगा। नहीं, पहले खाऊंगा फिर पढ़ूंगा। हाँ। जी शाहजी, बिजनेस तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही चल रहा है। आप बताइए क्या प्रोग्राम है, कब आ रहे हैं? अरे भाई मैं वापस नहीं आ सकता, तुम संभालो, वाइंड अप करके आओ। ये बताओ बच्चे कैसे हैं? बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं शाहजी, बस माँ को बहुत याद करते हैं। इतना अरसा हो गया ना, या तो साथ ले आए या भिजवा दें उन्हें। जितना तुमसे पूछूं उतना ही जवाब दो। सॉरी। ये बताओ उनकी फीस जमा करा दी थी? जी हाँ, 6 माह की जमा करवा दी। ठीक है, बाद में बात होगी तुमसे। राखी, कुछ चाहिए आपको? हाथ ला। कैसे लगे? बहुत खूबसूरत। किसके है? तेरे हैं ना, और किसके?
क्या बात है? मैं बताने आई थी कि खाना लगा दिया। तो तुमने उसे बताया नहीं कि हम उसके लिए नाजिया को पसंद कर चुके हैं? बताया था मैंने उसे, मगर वो वही शादी करना चाहता है। क्या हुआ, सोचने लगे आप? भाई मैं सोच रहा हूँ कि कौन लोग हैं। मेरा मतलब है उसके वालिद क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं वो लोग, मकान अपना है या किराए का है? भाई इतना सब कुछ तो मुझे पता नहीं है, ना ही मैंने उससे पूछा। बस इतना जानती हूँ कि लड़की इस साल MA या MSc कर लेगी। मगर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप अम्मा की बात मान लेंगे? भाई सच्ची बात तो ये है कि मुझे गैरों में शादी करते हुए ना बहुत डर लगता है। पता नहीं कैसे लोग हों, कौन लोग हों। मैं भी ऐसे ही समझता हूँ, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन देखो, ये उम्र जो होती है बड़ी खतरनाक होती है, जो हमारे अम्मार की है। यूथ जो है ना, ये आजकल लॉजिक पे अमल नहीं करती, इमोशंस पे करती है। जो आजकल के बच्चे हैं, इनके पास किताबों का इल्म तो है, जिंदगी का नहीं है। देखो, उसको तरीके से समझाना पड़ेगा। और फिर क्या पता कि वो घराना अच्छा ही हो, ठीक हो। क्या मतलब है? क्या आप अपनी बहन को इनकार कर देंगे? भाई सच्ची बात तो ये है कि मुझे नाजिया बेहद पसंद है और मैं तो ख्यालों में उसको अपने घर में ना दुल्हन बना हुआ घूमता फिरता देखती रहती हूँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे पसंद नहीं है, मेरी भांजी है वो। लेकिन एक बात जरा सोचो कि हमने समीना को अभी तक इशारों के नामे में बताया है, तो बाकायदा बात नहीं डाली है। चलिए तो फिर ठीक, प्रोग्राम बना लें, आप चल के मिल आते हैं उन लोगों से जहां अम्मार कह रहे। लेकिन वो मुझसे बात तो करे, जरा वो फोन उठाइए। जी बताता हूँ अभी। हेलो, हाँ समीना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुमसे बात करने को बहुत दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा फोन ही कर लूं। और कैसा लगा आपको यहाँ पर? रियली हमने तो बहुत एंजॉय किया। वैसे सर आप यकीन कीजिए, हमें तो इस छोटे से विजिट से ही अंदाज़ा हो गया कि इस इलाके में हमारा काम बहुत सक्सेसफुल होगा। डीसी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी। यकीनन, बस दुआ करें कि तब तक मैं यहाँ रहूँ। क्यों, कहीं जाने वाले हैं आप? अरे नहीं, लेकिन सरकारी लोग हैं, ट्रांसफर तबादले होते रहते हैं, ना जाने कब ऑर्डर आ जाए। नहीं डीसी साहब, आपकी कोई ट्रांसफर नहीं होगी। हमारी और आपकी काम करने की नीयत है। इंशाल्लाह जब तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है, आप यहीं रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए फिर हम निकलते हैं। इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अब आप खुद बताएं नबी, क्या वो इस काबिल था कि मैं उसके साथ रहती? मुझे तो जो आपने बताया विशाल बीबी, लगता है कि आपका शौहर आपसे बहुत प्यार करता था। समझती तो मैं भी यही थी। मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है मुझे। कि वो नशा करता था नबी। जब मैं उसे मना करती थी तो मुझसे लड़ता था, मुझे मारता था। निशाल बीबी, मर्दों को तो नशे की आदत होती है, कोई जानबूझकर करता है और कोई शौक में। मगर आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। उसने अपने नशे की खातिर मुझे तैमूर शाह को बेच दिया था। बेच दिया था? मतलब? उसने तैमूर शाह से एक बहुत बड़ी रकम देकर मुझे तलाक दे दी थी। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि उसने मुझे बेच दिया।
इसका ये मतलब भी तो हो सकता है कि तैमूर शाह ने आपको खरीद लिया हो। अन्ना अभी वो अनाज कहाँ रखवाना है? तुम चलो, मैं आती हूँ। विशाल बीबी में जरा अनाज रखवा करो। दश्ते तन्हाई में हम फूल खिलाएं कैसे, अब न वो ख्वाब न आँखों में सितारों की चमक। मुझे बताओ ये पैसे कहाँ से आए? ये कहीं चोरी की है? बकवास अगर कोई चोरी वोरी नहीं की मैंने। तैमूर शाह ने पैसे दिए, तैमूर शाह ने। जिनके जिस्मों के साए भी हैं लर्ज़ां लर्ज़ां, जिनके चेहरों से आया है अनकही दास्तां। मुझे चेक देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुमने उसे इतनी बड़ी रकम दे दी। तुम सुनोगी तो तुम्हें भी बहुत दुख पहुंचेगा। क्या हुआ था? पैसे मांग रहा था मुझसे, पैर पकड़ लिए मेरे, रोने लगा। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। और तुम ऐसे शख्स के साथ रहना चाहती हो जो तुम्हें बेचना चाहता है? थे फूल थे, लगता है कि आपका शौहर आपसे बहुत प्यार करता था। तैमूर शाह से एक बहुत बड़ी रकम लेकर मुझे तलाक दे दी थी। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि उसने मुझे बेच दिया। इसका ये मतलब भी तो हो सकता है कि तैमूर शाह ने आपको खरीद लिया हो। क़ैद तन्हाई है और ऐसे गिरफ्तार हैं हम, जैसे खुद अपनी निगाहों में गुनहगार हैं हम। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, जल्दी उठ गए? ये तो मेरे रूटीन में। हॉलीडे अवेल नहीं कर रहे? अनाउंस हॉलीडे है भाई। हॉलीडे? हाँ डैड, आपने मुझे ऐसे काम में लगाया है जहाँ अपनी मर्जी से ज्यादा मुझे ग्लोबल मूवमेंट पे चलना पड़ता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर अमेरिका में सुबह होगी तो हम रात में कॉल सेंटर कनेक्ट कर पाएंगे, या अगर ऑस्ट्रेलिया में सुबह है तो हमें उसी वक्त उनसे बात करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं। भाई ये एक एक्सरसाइज है जो कि हर बिजनेस के लिए जरूरी होती है। डैड, मुझे आपसे एक मशवरा करना था। अबाउट बिजनेस? जी नहीं। तो फिर? अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। हाँ, वो फरीदा बता रही थी कि यू आर इन्वॉल्व समवेयर। देखो बेटा, मैं नैरो माइंडेड बाप नहीं हूँ और ना किसी पर रिश्ते थोपना चाहता हूँ, चाहे वो मेरी औलाद ही क्यों ना। तो मैं ओके समझूं आपकी तरफ से डैड? बस जरा कमिटमेंट की बात होती है। कमिटमेंट किसकी? मेरी? तुम्हारी भी और मेरी और तुम्हारी माँ की भी। हाँ 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 डैड, मुझे याद आया, मॉम ने जिक्र किया था मुझसे। आपने समीना पप्पू से कोई कमिटमेंट तो नहीं की ना? नहीं, प्रॉमिस तो नहीं किया है, लेकिन हम दोनों ने खुद से तो एक तरह से कमिटमेंट की हुई है। लेकिन डैड, नाजिया को मैंने हमेशा बहनों की नजर से देखा है, और वैसे भी वो बहुत छोटी है अभी। ओ यार, शी इज नॉट ए किड। और फिर ये जो कजन्स जो है ना, ये शुरू में ओरिजिनल रिश्तों को ही ज़हन में रखते हैं, चचाजाद, मामूजाद वगैरह वगैरह। लेकिन डैड, आई डोंट फील हर अबाउट लाइक दिस। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज। तो मैंने तुम्हें बताया ना, ये सब बात की डेवलपमेंट्स होती हैं। क्या मसला है फीसा, गौरस छिड़ा हुआ है? भाई वही मसला है इनका कि नादिया को हमेशा मैंने बहनों की तरह समझा है। अरे तो बेटा, यही बात तो सादिया के साथ भी थी ना।
सरफराज उसका कजन है। लेकिन मॉम, सरफराज भाई पहले से आप ही को पसंद करते थे, इसीलिए उनकी शादी हुई है। ओहो, तो बेटा अभी हम थोड़ा ही कुछ कर रहे हैं, सादिया को आने दो, वो भी इस घर की फर्द है, उससे भी मशवरा कर ले। मैं कब कह रहा हूं कि कल शहनाइयां बजाएं। सिर्फ एक प्रपोजल में क्या हर्ज है, सिर्फ एक। देखो यार, हम के कैटेगोरिकली तो रिफ्यूज नहीं कर रहे हैं, तुम अगर थोड़ा सा इंतजार कर लोगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन आप दोनों को भी मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? वो प्रॉमिस ये है कि आप दोनों समीना पप्पो से कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे मेरे मुताल्लिक। तो चलो यार, तुम चाय तो पियो। बशीर, चाय लो भाई इसके लिए। मदिया, बेटा देखना कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। ये इकबाल साहब का घर है? जी मेरे अबू हैं। खैरियत? तशरीफ रखते हैं घर पे? हाँ जी घर पे ही हैं। आप कौन? बस जरा एक काम से मिलना चाह रहे थे। कहाँ रह गए, देखती हूँ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नवीद है, इंस्पेक्टर नवीद। ये मेरे असिस्टेंट हैं राशिद। इकबाल। FIA का नाम तो सुना ही होगा आपने। FIA? जी, आइए तशरीफ लाइए। शुक्रिया। प्लीज। मदीहा, बेटा चाय का कुछ इंतजाम करो। इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, बस हमारी कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको ज़हमत देनी पड़ी। नहीं, जहमत की तो कोई बात नहीं, आप फरमाइए। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मामूली सी कुछ मालूमात चाहिए थी, उसी सिलसिले में हाजिर हुए हैं। आप फरमाइए, मैं अगर आपकी मालूमात में इजाफा कर सकूं तो। आप सरकारी नौकरी करते थे इससे पहले? जी, लेकिन आप। जी, मेरे इल्म में है, आपने गोल्डन शेक हैंड के थ्रू रिटायरमेंट ले ली थी और पिछले 3 साल से एक प्राइवेट फर्म के साथ वाबस्तगी आपकी। जी, वो कॉरपोरेशन थी, वहाँ से रिटायरमेंट ले ली और अब मैं एक एज ए चीफ अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ। एक प्राइवेट फर्म है, फ्रेश डील एंटरप्राइजेस। कैसा जा रहा है कंपनी का काम? काम ठीक जा रहा है कंपनी का, मेनली एक्सपोर्ट में डील करते हैं। मैंने बताया आपको, सिट्रस में डील करते हैं, तो ये माल्टा, किनू, लीमू, ऑरेंजेस वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। यूरोप, अमेरिका? नहीं, यूरोप अमेरिका नहीं, ज़्यादातर तो हमारी कंपनी डील करती है मिडिल ईस्ट के साथ, वहीं एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें। लेकिन मेरा ताल्लुक तो अकाउंट्स से है। ये जो एक्सपोर्ट के लिए कंसाइनमेंट्स हैं, उनकी डीलिंग एक और शोबा करता है, उसकी डिटेल्स तो। पिछले दिनों कोई हॉलैंड कंसाइनमेंट गई थी आपकी? माँ, क्या सवाल जवाब कर रहे हैं अब्बू से? मैं तो खुद परेशान हो रही हूँ, किस किस्म के लोग आके अब्बू से बातें कर रही हैं। मैं समारा आपी को कॉल करती। किस लिए? बिला मुझे परेशान हो जाएगी वो। नहीं, रहने दो। जी बताने तो दें कि ये लोग हैं, सिचुएशन तो बताने दें मुझे। अच्छा, फोन इधर ही ले आओ, जाओ। इकबाल साहब, आपको थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलना होगा। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।